everybody, welcome to Career Classes, the Career Makers। तो स्वागत है आपका मेरी क्लास में। हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड टुडे वी गोना स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो गाइस हमें शुरू से ही पता होता है हमें क्या बिजनेस करना है। कहीं ना कहीं हम डिसीजन बनाना सीख जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई थिंग, जो कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़कर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिसीजन तो हो गया है कि बिजनेस कौन सा करने का है। अब आती है बारी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की, है ना। तो भाई बिजनेस किया और बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं समझा तो क्या किया, है ना। तो चलिए आज समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर गाइज आपने सोचा है कि मैं आज साड़ी का शोरूम डालूंगा, हमने क्या सोचा है कि आज मैं साड़ी का शोरूम चालू करने वाला हूं, ठीक है, ओके। तो भाई जिस दिन आपने ओपनिंग करनी थी उसी दिन सुबह मोदी जी ने आकर बोल दिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अभी आप इतने में घबरा गए होंगे और आगे के शब्द तो सुनेंगे तो आप बिल्कुल ही घबरा जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगने वाला है। मतलब दिल पे हाथ रखना पड़ेगा उस समय हमें। अगर हमने दुकान हमारी खोली, अगर हमने हमारी दुकान की ओपनिंग की तो कौन आने वाला है दोस्तों ओपनिंग में? पुलिस वाले, है ना, बंद करवाने। तो भाई बिजनेस के साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना भी उतना ही अति आवश्यक है जितना बिजनेस का डिसीजन लेना, राइट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम वो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो इफेक्ट करती है एक बिजनेस को। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड जंप इनटू द वीडियो। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, ओके मैम। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से हैं? तो पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। भाई कुछ लोग होते हैं जो हमारी सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है हमारी बात को, है ना, मतलब जो हमारे कंट्रोल के बाहर। भाई कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हमारी समझ से परे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको हम समझा सकते हैं, वो हमारी समझ जाते हैं, है ना, ओके। तो उसी तरीके से ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी है ना। तो मैम इंटरनल फैक्टर वो है जिसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इस ऑफिस के अंतर्गत ये दो लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, ये दो लोग जो बस अपने बाल ही खींचने वाले हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर क्या बॉस के पास, इनके ऑफिस में बॉस के पास ये अथॉरिटी है कि दोनों को बुला के सीधे कर दे आउट? यस मैम। या दोनों को बुलाकर पनिशमेंट दे दे? यस। दोनों को बुलाकर जो चाहे रिवार्ड दे दे, पनिशमेंट दे दे, उसकी मर्जी, है ना। यस मैम। तो क्या ये एक बॉस के कंट्रोल में है? तो जवाब आ रहा होगा आपके अंतर्गत हाँ जी। तो भाई यहाँ पर ये सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन ऐसी है दोस्तों जो हमारे कंट्रोल में है। तो वो फैक्टर्स जो हम कंट्रोल कर सकते हैं आर टर्म्ड एज इंटरनल फैक्टर्स। चलो ये बात तो हो गई एक बढ़िया। दूसरी बात आपको बताने जाती हूँ, दूसरी बात है हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स की। भाई वो चीजें जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो चीजें जहां पर हमें अपने सर पटकने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ऐसी सिचुएशन जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे कि आरबीआई ने टैक्स रेट ऊपर नीचे कर दिए, है ना। तो ऐसी तरीके की सिचुएशंस जिन पे हमारा बस नहीं चलता मेरे दोस्तों, बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती है, बड़ी ही डायनामिक होती है, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स होती है, बड़ी ही अनसर्टेन होती है। तो इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतर्गत। अच्छा, तो मैंने आपको दो फैक्टर्स बताए, एक बार फिर से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल आर दोज फैक्टर्स विच आर अंडर अवर कंट्रोल and external factors are those factors which are out of our control. Sorted है? Yes ma'am. Okay. तो इसके बाद देखो, इसके बाद हमने क्या देखना है। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है समझने वाले हैं। तो 2F और 2I, 2F और 2I क्या है? 2F है फोर्सेस और फैक्टर्स, और 2I है इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो हमारी कंट्रोल के बाहर हैं, मतलब विच आर आउटसाइड अवर कंट्रोल, यानी के दोज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। आई रिपीट, 2Fs,
two I's. Number 1F is forces, number 2F is factors. Number 1I is individuals and another is institutions. ये चारों हो सकते हैं, हमें क्या कर रहे हैं, ऐसा इफेक्ट कर रहे हैं जिसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते. मतलब business environment are those factors which are outside our control, since external factors can be termed as business environment. क्यों मैम इंटरनल क्यों नहीं, ओनली एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि बेटा इंटरनल फैक्टर तो वो होता है जिसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, राइट? इंटरनल फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स व्हिच कैन बी अंडरटेकन विद आवर कंट्रोल. हम उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजर की सैलरी. हम ऑफिस में हमारे मैनेजर की सैलरी बढ़ा या घटा सकते हैं, है ना? मैनेजमेंट की पॉलिसीज, हमारे ऑफिस में जो पॉलिसीज है ना, हमारे बॉस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, पॉलिसीज चेंज कर सकता है. यस, ओके. सो यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं. सो बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि वो फैक्टर्स जो आउटसाइड अवर कंट्रोल है, कंट्रोल के बाहर है, राइट? यस मैम. सो दीज फैक्टर्स कैन बी कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, है ना? तो ये वो कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि कल्चर से रिलेटेड है, राइट? तो कल्चर, हर कल्चर अलग अलग होता है ना? हिंदूज, मुस्लिम्स, पंजाबीज, हर कोई अपने अपने जो रिचुअल्स है अपने अपने तरीके से करता है ना? तो इसको कोई रोक सकता है, इसको कोई बदल सकता है. ट्रेंड बदलता रहता है दोस्तों, कुछ कर सकते हैं क्या लड़कियों का? आज हमें स्मार्ट वॉचेस पसंद है, कल कुछ और पसंद होगा, है ना? आज हमें डायमंड रिंग्स पसंद है, कल हमें कुछ और पसंद हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से हमारी जो चॉइसेस है वो बदलती रहती है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिंस एक्सटर्नल फैक्टर, सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट, सिंस उसके हिसाब से बिजनेस को चेंज होना जरूरी है. ठीक है? यस मैम. तो ये थे कुछ इंट्रोडक्शन, है ना? ये था कुछ इंट्रोडक्शन हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का. तो चलिए आगे क्या लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. बिजनेस एंटरप्राइज, है ना, बट दीज में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. तो यहाँ पर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं ये फैक्टर्स, और बट दीज में इफेक्ट द परफॉर्मेंस. हमने इनके हिसाब से हमारे बिजनेस के अंतर्गत चेंज नहीं किया तो आपका जो बिजनेस है वो इफेक्ट हो सकता है. जैसा कि मोदी जी ने ये बीच में खड़े होके क्या बोला है, आज रात 8 बजे लॉकडाउन लग जाएगा. तो दोस्तों आपने अपनी दुकान की ओपनिंग के सपने भूल जाने हैं और अगले नोटिस तक जब तक आपको गवर्नमेंट द्वारा सूचित ना किया जाए ताला लगा के रखना है ना? यस मैम. तो हमारे बिजनेस को कौन इफेक्ट करता है? बिजनेस का एनवायरनमेंट. ठीक है, ओके. टेक्नोलॉजी एक अलग फैक्टर है. तो इसी तरीके से हम और भी सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे. ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझाते हैं. ओके मैम, ठीक है. So this was all about business environment. Now moving forward to the next slide and we have made a memory trick. आप देख सकते हैं I have made a memory trick that is cruised. Cruised का मतलब समझना है क्या हमको यहाँ पर? नहीं. Cruised is just a memory trick जहाँ पर C for complex, R for relativity, U for uncertainty, I for interrelation, S for specific and general forces, then we have E for external factors, and last but not least that is D which is dynamic. ठीक है? यस मैम. तो घबराने का नहीं है, एक एक करके सारी चीजें हम समझने वाले हैं यहाँ पर. तो देखो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स से, है ना? तो ये बिल्कुल आसान नहीं है, ये जान लीजिए, है ना? मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त. ये जान लीजिए, आपको नहीं पता है कि मोदी जी कल लॉकडाउन बोलेंगे या परसों बोलेंगे या बोलेंगे ही नहीं. आपको नहीं पता है कि थर्ड लेयर आने वाली है या नहीं आने वाली है. आपको नहीं पता है आपके स्कूल्स ओपन होंगे या नहीं होंगे, राइट? जैसे कि आप ये सारी चीजें नहीं जानते और इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. यार अगर सोचो तो भेजा फ्राई हो जाता है कि यार होगा क्या आगे, राइट? सो इजंट इट कॉम्प्लेक्स? इजंट अंडरस्टैंडिंग, इजंट स्कैनिंग द एनवायरनमेंट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, है ना? हम आसानी से नहीं कर सकते, राइट? आप डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं. देयर आर वेरियस मेथड जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं. हम समझ सकते हैं कि आगे डिमांड क्या होने वाली है, राइट? डिमांड के हिसाब से आप अपना
बिजनेस करते हैं, राइट? ओके, तो भाई आपने जो प्रिडिक्शन किया, आपने जो सोचा, क्या वो सही हो, क्या वो एग्जैक्टली वैसा ही एक्यूरेटली हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना? तो इजंट इट वेरी कॉम्प्लेक्स? जैसा ये मारियो का गेम बचपन में सबने खेला होगा यार, और अगर हमने इसको क्रॉस नहीं किया तो टाइम अप, राइट? है ना? तो एक म्यूजिक बनती थी, एक धुन बजती थी जो मेरे दिमाग में चल रही है फिलहाल, तो हम ये मारियो का गेम खेलते थे और ये बड़ा कठिन होता था कि ये हमारा क्या हो जाए, पार हो जाए लेवल, है ना? तो भाई isn't it complex? इसी तरीके से बिजनेस के इन्वायरमेंट को समझना भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। मतलब हर चीज की एक टैगलाइन आपको नीचे मिलेगी, आपने वो हेडिंग याद कर लिया और आपने वो टैगलाइन को समझ लिया तो ज्ञान तो भर भर के है आपके पास, बिजनेस स्टडीज में आप जाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं भली भांति, इफ यू डू नॉट मिस दिस टैगलाइन, ठीक है? तो बेटर है कि आप एक सेपरेट रजिस्टर, सेपरेट कुछ पेन्स कलरफुल, जिससे आप क्या करें, कलरफुल तरीके से स्लाइड्स को देखते हुए आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? ओके, विच विल बी अ वेरी शॉर्टेड फॉर्म, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स यानी कि इट इज डिफिकल्ट टू स्कैन द एनवायरनमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू अवर नेक्स्ट फीचर, जिसका नाम है सी के बाद आर। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आर विच इज रिलेटिविटी। तो भाई यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं कि मौसम सुहाना है, मौसम सुहाना है, बादल एक जैसे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे सब एक जैसे हैं, फ्लोर भी एक जैसा है जहां पर सारे मारियोज वॉक कर रहे हैं। तो मैम इनका कलर अलग अलग क्यों है ना? इनका कलर अलग अलग क्यों है? तो आप टैगलाइन पढ़ सकते हैं, सेम कंडीशन हैज डिफरेंट इम्पैक्ट्स, है ना? सेम कंडीशन हो सकती है पर इम्पैक्ट जो लोगों पे पड़ता है वो अलग अलग पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लॉकडाउन का ही, कि दोस्तों लॉकडाउन हुआ तो काफी लोगों के लिए वो पॉजिटिव साबित हुआ, काफी लोगों ने बोला हमने बड़ा एंजॉय करा, हमें फैमिली टाइम मिल गया घर में, है ना? हमने हमारी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया, ठीक है? अब पॉजिटिव इफेक्ट वी सॉ, और उनका बिजनेस भी चूंकि घर से ही चल रहा था, ऑनलाइन बिजनेस था उनका, तो उन्हें कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। चलिए, तो दूसरा पहलू लेते हैं उन लोगों का जिनके बिजनेस बंद पड़ गए थे, जिनके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं थी, है ना? भाई जिनके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं थी, उनके लिए था क्या, बड़ा ही एडवर्स ये लॉकडाउन, राइट? एडवर्सली इफेक्ट किया लॉकडाउन ने इन लोगों के ऊपर। तो देखिए लॉकडाउन वही, ठीक है, मौसम वही, ठीक है ना, सिचुएशन वही, बिजनेस एनवायरनमेंट वही, पर जो इम्पैक्ट है अलग अलग लोगों पे वो अलग अलग पड़ा, है ना? इजंट इट? हमने क्या देखा, यहाँ पर हम स्लाइड में देख रहे हैं कि ये सारे मारियो जो दौड़ रहे हैं अलग अलग कलर के हैं, है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके साथ मौसम, पेड़ पौधे सब वही चल रहा है मेरे दोस्त, बट जो डिफरेंट है वो इनका कलर है, दैट इज द इम्पैक्ट जो इन पे पड़ता है वो अलग अलग पड़ता है हर सिचुएशन पे। देखो छोटा बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा, तो यहाँ पर तो हमने लोगों की बात करी। अगर हम बिजनेस पे जाएं तो देखो आपका अगर छोटा सा बिजनेस है, आप महीने में 20-25 हजार रुपए कमा लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरा आप हम बात करते हैं जहां पर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप क्या करते हो, करोड़ 2 करोड़ एक आधे महीने में कमा लेते हो, है ना? क्या बात है। तो लॉकडाउन की वजह से एक महीने में नुकसान जो पड़ा छोटे बिजनेस को वो पड़ा 20-25 हजार का, ठीक है मैम। और जो दूसरी तरफ हमने देखा जहां पर ये मानुस 1-2 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो इसको तो 1-2 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, हाँ कि ना? हाँ मैम। तो यहाँ पर देखो सिचुएशन सेम है बट इम्पैक्ट क्या है बिजनेसेस पे अलग अलग है। तो क्या हम इसको समझ पाए हैं? आई होप समझ पाए हैं, राइट? सो सी फॉर कॉम्प्लेक्स यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कैन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेना बड़ा ही मुश्किल है मेरे दोस्त, क्योंकि क्या होने वाला है यू नेवर नो, राइट? रिलेटिविटी, यहाँ पर आपने क्या देखा, सेम कंडीशंस होंगी बट इम्पैक्ट जो होगा वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है? तो C फॉर वी आर डन विद, R फॉर वी आर डन विद। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू U दैट इज अनसर्टेनिटी, है ना? मूविंग फॉरवर्ड टू U दैट इज अनसर्टेनिटी। जैसा कि भैया यहाँ पर सारी चीजें कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, दुविधाजनक है। तो ये औरत को देख के आपको क्या लगता है, क्या लगता है इसकी आंखों में क्या दिखता है आपको?
दगाबाजी, है ना। तो भाई यहाँ पर इनकी आंखों में देख के तो हमें नहीं पता क्या लगता है, पर ये जो ऐसा देखकर हमें बता देंगी, मतलब प्रिडिक्ट करेगी, वो जरूरी नहीं है कि सही हो, है ना। आई रिपीट, मतलब अगर मैंने कोई मंत्र पढ़ के, मैंने कोई भविष्यवाणी करके, मैंने कोई हॉरोस्कोप देख के कुछ आपको बता देना है कि आपके बिजनेस में ऐसा होने वाला है, तो क्या जरूरी है वैसा होगा, है ना। क्या जरूरी है, हाँ सर्टेनिटी यहाँ पर क्या है, नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो सुना है ना, राहु केतु आपके अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, कुछ तो भी दोष है, तो इस वजह से क्या होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है, ऐसा कहते हैं ये ज्योतिष। क्या ये ऐसा कहते हैं कि आपका बिजनेस तो बर्बाद ही होने वाला है, 100% श्योर है? ये हमेशा कहते हैं संभावना है। क्यों? क्योंकि देयर प्रेडिक्शन इज अनसर्टेन, दे नेवर नो कि ऐसा होगा कि नहीं। भाई राहु केतु अपना दिशा बदल भी लेते हैं, है ना। तो भाई जब राहु केतु अपनी दिशा बदल लेते हैं तो बिजनेस में बिजनेस एनवायरनमेंट भी अपनी दिशा बदल सकता है। हो सकता है कि थर्ड लहर आए ही ना, है ना, हो सकता है थर्ड वेव आए ही ना है हमारी कोविड-19 की। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हो सकती हैं, यू नेवर नो अबाउट द सिचुएशन and the predictions the government is making, the scientists are making, the WHO is declaring, they are not even sure about it, and if they would have been sure about it तो आपको एक सटीक आंसर देते कि आपके आने वाले 12th एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, है ना। चूंकि वो क्या कर रहे हैं, एक 5-6 पेज का डिक्लेरेशन दे रहे हैं जिसमें आपको कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन ठीक हुई तो आपके ऑफलाइन हो सकते हैं, अगर नहीं हुई तो 2 हिस्सों में पेपर होंगे, 2 टर्म्स में होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। और अगर आने वाले साल में भी नहीं हुई तो वो वाला पेपर भी आपका ऑनलाइन होगा, है ना। फिर जो भी मोड से वो डिसाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी की मात्रा तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बिजनेस के अंतर्गत भी दोस्तों never know, no one can predict business environment 100% accurate. Now the thing is you can predict but not 100% accurate you will be, right? कभी कभी हो भी सकते हो but you will not be 100% accurate, है ना, क्योंकि you never know कि आगे क्या होने वाला है, right? Yes ma'am. चलो, so moving forward to our next feature which is interrelation. तो दोस्तों इंटर रिलेशन यहाँ पर आपको क्या, ये दौड़ती हुई महिला जो दिख रही है ये आपको बताना चाहती है मैं बड़ी फिटनेस फ्रीक हूँ, है ना। ये आपको बताना चाहती है मैं बड़ी फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं एकदम एक जिम गर्ल हूँ, मतलब मैं तो बहुत ध्यान देने लगी हूँ अपनी हेल्थ के तरफ। मैम क्यों ध्यान देने लगी है ये महिला? क्योंकि इसको अपनी इम्यूनिटी की परवाह है ना। इस संसार में इसने ये जाना है कि इम्यूनिटी है तो सब कुछ है, तो ये अपना ख्याल रखने चल पड़ी है। अब चूंकि अपना ख्याल रखने चल पड़ी है ना, इनको क्या हो रहा है, अपनी इम्यूनिटी की फिक्र हो रही है दोस्तों। तो ये अगर इतनी फिटनेस फ्रीक है और अगर वो वॉचेस लेने जाती है तो ये मेरी तरह क्या करेंगी, एक स्मार्ट वॉच में इन्वेस्ट करेंगी, राइट, रादर देन बाइंग दैट चेन वन और दैट बेल्ट वन और एनी अनदर थिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का आपस में रिश्ता है, इन बिजनेस एनवायरनमेंट का, है ना, बिजनेस से क्या है, रिश्ता है। तो ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो क्या लिखा है आप देख सकते हैं, द फोर्सेस एंड द फैक्टर्स आर interrelated. I repeat, the forces and factors are interrelated. इनका आपस में घनिष्ठ रिश्ता है। आप जैसा सोचते हो, आप जैसे चेंजेस लाते हो अपने लाइफस्टाइल के अंतर्गत, उसका बिजनेस पे कहीं ना कहीं काफी इफेक्ट पड़ता है। बिजनेसमैन को उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, लोगों की डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है। So going back from where we came, once again, cruised was the memory trick we have made. C for complex we have started. तो everybody will speak up with me. मैं अंतरात्मा की आवाज सुनना जानती हूँ। C for you guys can repeat complex, right? R you guys can repeat relativity. ठीक है? Then we have you guys can repeat uncertainty. Then I, that is we are studying, that is interrelation. ठीक है? C we are sorted with complex.
U or R we are sorted with relativity, U we are sorted with uncertainty, and I we are sorted with interrelation. Now moving forward to the next point, that is स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा ही मजेदार. सो आई होप आप साथ साथ में मेरे साथ द हेडिंग एंड टैग लाइन ऑफ द सेम थिंग नोट कर रहे हैं आपके सेपरेट रजिस्टर्स में विद कलरफुल पेन्स, राइट. ओके, सो वी हैव स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं स्पेसिफिक? भाई यहाँ पर देखो ये सारे में दौड़ रहे हैं. लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे लोग दौड़ रहे हैं, बट ये मानुष जो रेड में दौड़ता हुआ आपको दिख रहा है, ये मानुष के बिजनेस में लॉस हो गया. इसने कोई ऐसी गलती करी है दोस्त कि इसके बिजनेस में लॉस हुआ है. यानी कि कोई इन्वेस्टर है, कोई कॉम्पिटिटर है, कोई कंज्यूमर है, कोई स्पेसिफिक फोर्स या फैक्टर है जिसकी वजह से आपके बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है. और पूरे मार्केट के बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं, सिर्फ मेरे बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है. सो दैट विल बी व्हाट? अ स्पेसिफिक फोर्स, राइट. दैट विल बी टर्म्ड अ स्पेसिफिक फोर्स. अगर हम जनरली बात करें, है ना, जनरली बात करें कि यहाँ पर भाई लॉकडाउन सबके लिए हुआ है ना, तो सबके बिजनेस इफेक्ट पड़े, है ना, सबके बिजनेस में इफेक्ट पड़ा. हमारी ऐसी कोई स्पेशल गलती नहीं थी, है ना. यानी कि हम कह सकते हैं कोई सोशल फैक्टर है, कोई लीगल फैक्टर है, कोई पॉलिटिकल फैक्टर है, कोई कल्चरल फैक्टर है, कोई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है. दोस्त ऐसा कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपका बिजनेस क्या हुआ है? इफेक्ट हुआ है. तो यहाँ पर when all the business are affected, then that is what? A general force. And when only and only your business has been affected, so that is what? A specific force. I repeat, अगर सिर्फ आपके अकेले इकलौते बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है किसी स्पेसिफिक चीज की वजह से, कोई इन्वेस्टर है आपके, आप जानते हैं इसने पैसे नहीं दिए हमें, इसकी वजह से हमारा बिजनेस सफर कर रहा है. कोई कंज्यूमर है, इसने हमारे गलत रेटिंग दे दी हमारे बिजनेस को, इसके लिए हमारा बिजनेस खराब हो रहा है. देन वी हैव एनी अदर कॉम्पिटिटर, आपकी दुकान के सामने एक और दुकान आ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, उसकी वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ है. सो दैट इज अ कॉम्पिटिटर, है ना, जिसकी वजह से आपका स्पेसिफिक बिजनेस खराब हुआ है. और अगर हम जनरली बात करें जनरल फोर्सेस की, तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है ना. पहले चला करते थे क्या? पहले चला करते थे स्ट्रेट फिटेड लो वेस्ट जीन्स, है ना. अभी चल रहे हैं हाई वेस्ट जीन्स, बेल बॉटम जीन्स. पुराना जमाना वापस आ रहा है दोस्तों, है ना. तो भाई ये सारी चीजें जो चल रही है, पलाजोस, पैंट्स, कुलोट्स, ये सब हम सुनते हैं ना, कार्गो पैंट्स, एंड ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? ऑल दीज थिंग्स आर अ जनरल फोर्स. जो भाई सिर्फ आप यहाँ पे एक जाना नहीं है जो ये पसंद कर रहा है, हर कोई है जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, फैशन के हिसाब से क्या करना चाहता है? चेंज होना चाहता है. भाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है. पहले अगर इस माउस की बात करें तो पहले वायर वाले माउस चला करते थे, अभी वायरलेस माउसेस का जमाना है, राइट. तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि अगर हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो दोस्तों अगर दिवाली आने वाली होगी तो भाई आसपास में आपको क्या दिखेगा? एथनिक वेयर बड़ा दिखेगा, है ना. क्योंकि दिवाली में हम जो भले ही हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर की ओर कितना भी भाग रहा है, पर दिवाली होती है तो हम लड़कियां ढूंढ के कहीं ना कहीं से कुर्ता पहन ही लेती हैं, है ना. तो भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एथनिक की ओर जा रहे हैं. तो कल्चर के हिसाब से बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा. होली होगी तो यू विल फाइंड वाइट टी शर्ट्स विद प्रिंटेड हैप्पी होली, बुरा न मानो होली है, एंड पिचकारी एंड ऑल द थिंग्स लाइक दैट, है ना. तो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर दिस इज अ जनरल फोर्स, अ कल्चरल, अ सोशल, अ टेक्नोलॉजिकल, और इट कुड बी एनीथिंग जो जनरली पूरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, सारे के सारे बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से, देन दैट इज अ जनरल फोर्स. अब ये जनरल फोर्सेस जो है इसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आगे चल के. यू हैव अ सेपरेट टॉपिक जो कि आपको सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उनके बारे में बतलाता है, राइट. सो इन द क्रूज वी आर डन विद सी विच इज complex, one more, R which is relativity, U which is uncertainty, then we had I which is interrelation. ठीक है? Did I miss anything? No. C R U I S. S is specific and general forces. Now moving forward to the another force which here comes
एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं? तो दोस्तों एक्सटर्नल फोर्सेस समझते हैं हम यहाँ पर। एक्सटर्नल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच आर आउटसाइड अवर कंट्रोल। तो ये मोदी जी क्या भाइयों बहनों को समझा रहे हैं, समझ पा रहे हो आप, है ना? तो ये वो दिन है जब 8 नवंबर 2016, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 नवंबर 2016 को इन्होंने कहा था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं। कुछ कर पाए क्या आप इस बात का? नहीं, बजाय के नोट एक्सचेंज कराने के, है ना? तो भाई दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अगर 500 और 1000 के नोट हैं तो हम उनको चेंज कराएंगे। यस मैम। इज इट इन कंट्रोल? नहीं, इतने तो हम चला ही लेंगे, है ना? हमारा मैनेजमेंट इतना तो कर ही सकता है कि इतने नोट चला ले। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो तुम। ये फैक्टर क्या है? ये फैक्टर आउटसाइड द कंट्रोल है, यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑन इट, राइट? यस मैम। तो यहां पर आपने देखा एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, right? Yes ma'am. Then moving forward to the last point of our features, that is dynamic. Now you can see in your screens November or May 2018, then and another side you can see April 2020, right? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ियां चल रही है, शोर शराबा है ना? ताज में लोग मजे से फोटो खिंचा रहे हैं और दूसरे पहलू में आप देख रहे हैं ताज में सन्नाटा है, रोड में कोई नहीं है ना? तो भाई यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप अलग अलग सिचुएशन देख रहे हैं। डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है? सो अवर बिजनेस एनवायरनमेंट इज दोस्तों डायनामिक। डायनामिक यानी कि ये बदलता रहता है, गिरगिट की तरह रूप इसके बदलते रहते हैं, आज कुछ और कल कुछ और, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशंस इन द एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग। तो कंडीशंस जो है एनवायरनमेंट में, वातावरण में, वो बदलती रहती है दोस्तों, है ना? अभी यहाँ पर अगर कोई फैक्टर हम देखें कि भाई कैसे बदलती रहती हैं, तो आपके सामने ये स्लाइड में साफ दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर इस तरफ 2018 में जो बिजनेस चल रहा था लोगों का, वो 2020 में नहीं चला। क्यों? क्योंकि सब बंद लगा पड़ा था, है ना? ओके, तो यहाँ पर we are done with our thing cruised, that is C for once more guys the last time, complex, R for relativity, U for uncertainty and I for interrelation, ठीक है? S for specific and general forces, T for external environment, and last but not least D for dynamic, ठीक है? So this was all about the features of business environment. Okay, so let's move forward and understand the importance, जरूरत, है ना? क्या जरूरत है बिजनेस एनवायरनमेंट की, है ना? तो भाई CRF, MRF तो सुना ही होगा, CRF भी सुन लो, है ना? तो मैंने मेमोरी ट्रिक बनाया है CRF SP2, है ना? CRF SP2 क्या बताएगा आपको? एक बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए, इंपॉर्टेंस मतलब इसकी जरूरत क्या है ना? व्हाई इज इट रियली इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट बिफोर मूविंग इनटू एनी बिजनेस? लेट्स सी, है ना? यू विल रिलेट टू द पॉइंट्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, नथिंग न्यू हियर। देन हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस, है ना? चेंजेस मतलब बदलाव, जो कि अभी अभी डायनामिक वाले पॉइंट से पढ़ा, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स पीछे वाले पॉइंट से ही निकल कर आते हैं, कहीं नहीं निकल कर नहीं आते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्या लिखा है? हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। तो चेंजेस को अपनाने में हमें क्या करता है? मदद करता है, ठीक है? भाई अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं, है ना, अगर हम भली बात समझते हैं कि क्या होने वाला है ना, हम 100% तो नहीं समझ सकते मैम, हाँ, बट एक प्रिडिक्शन तो लगा सकते हैं कि लोग ये पसंद कर रहे हैं, है ना? मार्केट में हम जैसा ट्रेंड देख रहे हैं, हम पास्ट एनालिसिस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्केट में लोग जो उनका ड्रेसिंग सेंस है वो क्या है, उस हिसाब से वी कैन प्रिडिक्ट कि क्या चेंज आ रहा है ना? उस हिसाब से हम अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं, राइट?
नाउ हेल्प एंड टैपिंग रिसोर्सेस, टैपिंग रिसोर्सेस बोले तो भाई रिसोर्सेस क्या लेकर आने हैं, है ना। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, अभी एलईडी टीवी का जमाना है। तो भाई एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भैया यानी कि हमारे जेठालाल जी अगर जाएंगे खरीदारी करने तो क्या रिसोर्सेज लेके आएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या फिर एलईडी बढ़िया एकदम मस्त वाली जो अभी चल रही है ना, वो ग्लास ग्लास वाली टीवी अगर आपने देखी होगी कि टच करो और क्या हो जाता है, ऐसा तो आपको लगेगा इट इज अ मिरर एंड व्हेन यू टच इट एंड इट विल बी अ एलईडी, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, टेक्नोलॉजी में बदलाव। तो क्या जेठालाल जी नहीं चाहेंगे कि उनकी दुकान में एकदम नई से नई टेक्नोलॉजी आए? हम बिल्कुल चाहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर रिसोर्सेस जेठालाल जी उसी हिसाब से लाएंगे जैसे उनको क्या है, जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट में रिसोर्सेज को समझते हुए वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज को लेकर आएंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहली बार। तो भैया पहली बार अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको एडवांटेज मिलती है मैम। मतलब पहली बार क्या हम पहली बार जाके खून कर दें क्या? नहीं, पहली बार ऐसा कोई काम नहीं करना है भैया। पहली बार अगर आप कोई इनोवेशन लाते हैं, कोई बिजनेस के अंतर्गत कोई नई चीज लेकर आते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम समझते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो कई सारे आपके फोन में होंगे वॉलेट्स, है ना, जैसे कि हम जी पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, चिल्लर, ऐसे काफी सारे अभी तो एप्स आ गए हैं। पर सबसे पहले क्या आया, पेटीएम करो, है ना। तो आपने ये नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो विजय शंकर शर्मा जी जो कि इन्वेंटर है किसके, इस पेटीएम वेबसाइट के, पेटीएम इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। इन्होंने पहले मोबाइल रिचार्ज से शुरू किया और फिर इन्होंने धीरे धीरे इसको अपना हर चीज के पेमेंट्स, अब तो पेटीएम मॉल भी आ गया है ना, इससे आप मूवीज भी बुक कर सकते हो, काफी सारी चीजें यू कैन डू विद पेटीएम नाउ। धीरे धीरे उन्होंने उनको क्या करा है, अपग्रेड करा है। तो फर्स्ट मूवर, ऐसे तो सारे चल गए जो बाद में भी आए, बट जो पहली बार आता है उससे थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। अभी हर रिक्शा वाले, हर सब्जी वाले, है ना, किसी को और एप्लीकेशंस या चीजों के बारे में पता ना हो पर पेटीएम के बारे में तो पता ही होगा, है ना। तो और आपने ये भी धुन जरूर सुनी होगी, कहीं पर आप पेटीएम का पेमेंट करते हैं तो अभी उनके एक मशीन इंस्टॉल कराए जाते हैं, है ना, जो वो कहते हैं पेटीएम द्वारा 20 रुपए प्राप्त हुए, सुना होगा आपने, यस, है ना। तो भाई यहाँ पर देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना, तो आपका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है और उस नाम से आपका काम अच्छा हो जाता है, आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वार्निंग सिग्नल। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, वार्निंग सिग्नल। तो भैया अगर आप इन्वायरमेंट को समझ जाते हैं तो आपको एक वार्निंग मिल जाती है, जैसा कि वो सारी वाले शोरूम वाले भैया ने अभी स्टार्टिंग में हमारी क्लास के आज ओपनिंग करनी थी सुबह सुबह, है ना। और क्या आ जाता है, मोदी जी का उन्होंने क्या सुन लेता है, भाषण सुन लेता है भैया वो, और क्या सुन लेते हैं वो वहां पर कि आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगने वाला है। तो दोस्तों क्या ये उसके लिए सिग्नल है कि दोस्त जो तुम कचौरी समोसे बुलवाने जा रहे हो इनॉग्रेशन के लिए, उनको तो कम से कम ऑर्डर मत करो, है ना। वो जो तुम लीची जूस सर्व करने वाले हो अपने इनॉग्रेशन में, उसको तो अभी रोक दो, है ना। तो भाई हमको क्या मिल जाता है, एक सिग्नल मिल जाता है, एक वार्निंग मिल जाती है, एक इंडिकेटर मिल जाता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं चेंजेस को। देन वी हैव हेल्प इन मेकिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी। तो दोस्तों अगर हमें पता है कि आगे क्या हो सकता है, अगर हम भली भांति समझते हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट को, बिजनेस के कल्चर को, सोशल हो या टेक्नोलॉजिकल हो, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों तक वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पहुंचे, तो हमने प्लानिंग करी, है ना, पॉलिसीज बनाई और उस हिसाब से हमने क्या किया है, हमारे आसपास ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये पूरा सेटअप है प्रॉपर, देयर इज लाइट्स, कैमरा, लैपटॉप सिस्टम्स, देयर इज मल्टीपल थिंग्स गोइंग अराउंड मी। So this is what, these is all the planning we have done to
रीच आउट टू यू गाइस, क्योंकि टेक्नोलॉजी बोलती है ऑनलाइन टीचिंग का जमाना है मेरे दोस्त, जितनी जल्दी अडॉप्ट कर ले उतनी जल्दी बढ़िया है, ठीक है। चलो नाउ इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, सो डे टू डे वी गाइस, है ना, वी गाइस द टीम ऑफ करियर क्लासेस इज मेकिंग एंड गिविंग आवर बेस्ट टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ वीडियोस, है ना, जो कि आप देख ही रहे हैं, है ना, कि हम क्या करना चाहते हैं, आपको मजे से फन से पढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप घर बैठे बैठे पढ़े भी और बोर भी ना हो और आपका मजे से सिलेबस खत्म भी हो जाए, है ना। सो गाइस, this was all about the importance points of a business environment. So let's go and recall of the things we have done for today. तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हर क्लास के बाद और हर क्लास के पहले वी विल रिकॉल द थिंग्स वी हैव डन, जिससे हमारी मेमोरी में ये चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इन द बिजनेस एनवायरनमेंट देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स। अब थोड़ा सा स्पीडी रिविजन होगा, राइट, सो बेयर विद मी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल विच आर इन आवर कंट्रोल, एक्सटर्नल विच आर आउटसाइड आवर कंट्रोल। इंटरनल inside, external, outside, right? Okay, so these two pictures, then business environment, 2 F's, 2 I, forces, factors, institutions and individuals, जो कि क्या है, outside the control है, which are the external things which cannot be controlled by us. So that is what, that is a business environment. It can be either cultural, political, technological, social and any other, ठीक है। Then we have the features which we studied by this memory trick named cruised में आपने C for पढ़ा, it is complex, right? Then R आपने पढ़ा R for relativity, then आपने पढ़ा U for uncertainty, then next is I, that is interrelation, another being S for specific and general forces, E for external forces। यहाँ पर लास्ट पॉइंट आप पढ़ते हैं D, दैट इज डायनामिक। आई होप चीजें डाइजेस्ट हो गई है हमको अभी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी स्टडीड अबाउट दीज इंपॉर्टेंस। अभी इन एक एक इंपॉर्टेंस के पॉइंट को हम स्लाइड्स की मदद से भी पढ़ने वाले हैं, कि कैसे हम चेंजेस अडाप्ट कर सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज हम टैप कर लेकर आते हैं, मतलब कि हम कैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट रिसोर्सेज लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है फर्स्ट मूवर, CRF, C for changes, ठीक है, R for resources, then we had studied F for first mover, ठीक है, C changes, R resources, F first mover, S for we have signal, कौन सा सिग्नल, वार्निंग सिग्नल, ठीक है। देन P, 2 P's है, एक है प्लानिंग और दूसरा इज परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर हमें ये कोड वर्ड याद हो जाते हैं तो हम स्टेटमेंट कोड कर सकते हैं और आपकी लैंग्वेज लिखने में चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको पॉइंट्स करेक्ट याद हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसी क्लास में यहीं पर कहीं याद करने की जरूरत ना पड़े, यहीं पर आपको सारी चीजें मेमोरी ट्रिक से याद भी हो जाए, ठीक है, और सारा कुछ यहीं पर रिवाइज भी हो जाए और साथ साथ में आपके नोट्स भी तैयार होते रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। I will see you in my next class. Till then, take care and have a nice day. Bye bye guys.